दिवाली का ही दिवाला निकल गया। इसे ध्यान से समझिए, ये कैसे हो गया। पुरानी भावना ऐसी थी कि एक इंसान के अंदर अगर चेतना प्रकटती है, चेतना जागती है, तो वो अपनी चेतना से हजारों इंसानों को, पूरे समाज को चेतनवंत बनाता था। जैसे एक दिया प्रज्वलित करो, तो वो प्रज्वलित जो दिया है, उस दिए से आप दूसरे सैकड़ों दिए को जला सकते हो, प्रज्वलित कर सकते हो। ये मुख्य भावना है दिवाली के पीछे। देखो, दिया, दिवाली, तो दीवा है, एक दिया दूसरे सैकड़ों दिए को प्रज्वलित करता है, यह भावना थी। आज क्या हो गया, आज ये प्रकाश का पर्व जो है ना, आज ये प्रकाश का पर्व प्रदूषण का पर्व बन गया। आज की युवा पीढ़ी को ये समझ न होने के कारण एक दूसरे को मिलने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। वो बाहरगांव जाने में, रिसोर्ट में जाने में और घूमने फिरने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और दिवाली के दिनों में अपने घर के बाहर चिट्ठी लिख के चले जाते हैं कि हम घर पे नहीं है, इतने दिन बाद मिलेंगे। एक जमाना था, कोई भी घर का आंगन बिना कलात्मक रंगोली के दिखता नहीं था। हर घर के बाहर कलात्मक रंगोली होती थी। और आज का ज़माना देखो, आज रंगोलियाँ चली गई और स्टिकर आ गए। एक दूसरे को मिलने जाने के लिए सुबह जल्दी उठते थे, और कहते क्या थे हमारे पूर्वज, हमारे वडील हमें ये कहते थे, अगर कोई देर से उठेगा तो कौवा रूप लेके जाएगा उसका, मतलब कौवा उसका रूप लेके जाएगा, ऐसी भाषा थी। ऐसे वडील हमें सिखाते थे और जल्दी उठने के लिए प्रेरित करते थे। आज तो घर के बड़े बुजुर्ग ही लेट उठते हैं, तो जल्दी उठने की भावना ही समाप्त हो गई। एक दूसरे को मिलने जाते हैं, नहीं जाते ऐसा नहीं है, लेकिन कैसे, जैसे कबड्डी खेलते हैं, क्या जाके टच करके आ जाते हैं, और शाम को एक दूसरे को कहते हैं मैंने आज इतने घर पताए, आज मैंने इतने घर समाप्त किए। अर्थ क्या हो गया कि मैं इतने घरों में जाके आ गया। मिलना था, प्यार से बैठना था, उष्मा की, प्रेम की आपले करनी थी, वो खत्म हो गई। मैं इतने घर जाके आ गया, यह भाषा आ गई। मूल भावना ही समाप्त होने लगी। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग और बच्चे भी सर पे टोपी लगाकर हफ्ते हफ्ते भर तक स्टॉक लेते थे, और बाद में चौपड़ा पूजन के दिन, उस दिन हिसाब लिखते थे सब साथ में बैठ के। आज क्या हो गया, आज सब कंप्यूटर में आ गया। कंप्यूटर का विरोध बिल्कुल नहीं है, समाज बदलता है, समाज आगे बढ़ रहा है, तो उसको हमको सीखना ही है, लाना ही है। लेकिन जो एकात्मता दिखती थी ना, कि पूरा परिवार साथ में बैठकर हिसाब लिख रहा है, नीति लिख रहा है, वह आज भी होना चाहिए। अपनी एकता बनाए रखो। उत्सव जो हमें समझाना चाहता है पारिवारिक एकता को, उसे मत छोड़ो। कंप्यूटर का विरोध बिल्कुल नहीं है, उसे भी इस्तेमाल करो, लेकिन साथ में जरूर बैठो। जब आप बड़े बुजुर्ग को पैर छूते हो, तो आशीर्वाद के रूप में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया या कुछ भेंट सौगात देते थे। आज क्या हो गया, भेंट सौगात तो देते हैं, लेकिन किसे देते हैं, सरकारी अफसरों को, बड़े बड़े कॉरपोरेट के अफसरों को। क्यों, वहाँ से ऑर्डर मिलेगा, वो इतना मुझे काम देगा। क्या हो गया, भ्रष्टाचार को उत्सव में मिला दिया हमने। देने वाले को भी बुरा नहीं लगता है दिवाली में दिया है, लेने वाले को तो बिल्कुल नहीं लगता है मैं तो गिफ्ट लिया हूँ। क्या हो गया, बाजार की भावना दिवाली पे आ गई। भेंट सौगात के पीछे निस्वार्थ प्रेम और आशीर्वाद थे, उसकी जगह पर क्या हो गया, भ्रष्टाचार आ गया, और कोई बुरा भी नहीं मानता है। तो ये जो बाजारू भावना घुस गई है ना दिवाली में, उसे रोकना होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, दिवाली जो है वो कमर्शियल बन जाएगी। उसे जीवंत, दिवाली को हमें जीवंत बना के रखना है। पहले के ज़माने में देखो, बाहर रंगोली होती थी, रंगोली के ऊपर दिया रखते थे, और वो दिया शांत दिया प्रज्वलित होता था अपने शीतल प्रकाश के द्वारा। आज क्या हो गया, दिए चले गए, उसकी जगह पे लाइट आ गई। दिए के आकर की लाइट आ गई, और लाइट जलती है, और लाइट चमक 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 करती है। लेकिन जो काम दिया कर सकता है वो ये लाइट नहीं कर सकती, ये लोग समझ नहीं सकते। तब कहेंगे क्या दिया कर सकता है जो लाइट नहीं, वो भी तो प्रकाश देता है, ये भी प्रकाश देता है। नहीं, एक दिए से आप दूसरे सैकड़ों दिए प्रज्वलित कर सकते हो। आप एक छोटे से बल्ब को दूसरे बल्ब के साथ लगा के देखो, घंटों तक रुको, दूसरा बल्ब प्रज्वलित नहीं होगा। मूल भावना क्या है, एक दिए से दूसरे दिए को जलाना, एक आदमी की चेतना से पूरे समाज को चेतनवंत करना। यह मूल दृष्टि है, यह मूल भावना है।